हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। भैया बहुत मजा आने वाला है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें आप जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम चैनल पे केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, वहीं हिंदी मीडियम पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन। जी हाँ, और दोनों पे बढ़िया तरीके से सारा कंटेंट करवाया जाता है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पूरे एनसीईआरटी टॉपिक्स भी। और सर साथ ही साथ मैं तो एग्जाम्पलर और इनटेक्स भी करवा रही हूं। कुछ नहीं छोड़ रहा है बेटा, क्या कुछ भी नहीं छोड़ रहे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको सहमने की जरूरत नहीं है, आपको बस करने की जरूरत है। ठीक है सर। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल चलता रहेगा। तो आज क्या लेके आए सर? सर आज देखिए चैप्टर 13 चल रहा था हाइड्रोकार्बन्स, इसमें देख रहे हैं मैच द क्वेश्चंस। एमटीक्यू कहते हैं इसको, और ये है टाइप 4। क्या है सर? टाइप 4। क्या टाइप 4? मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है सर जी? टाइप 4। मैंने कहा ठीक है सर जी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कहीं से कहीं तक। मैंने कहा टेंशन नहीं लेना, बस लगे रहना है। टेंशन नहीं लेना है, बस लगे रहना है A1 तरीके से। तो करें चालू? बिल्कुल सर, चालू कर लेते। ये देखिए सर, ये देखिए बिंदास तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, नहीं आने वाली तो अच्छी बात है। Match the reagent from column 1 which on reaction with CH3 CH CH2 gives some product given in column 2 as per the codes given below, as per the codes given below। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये दे दिया इसने। ठीक है, अब इसमें तरीके की रिएक्शन करवाना है, जैसे ओजोनोलाइसिस करवाइए, KMnO4H+ से कराइए, KMnO4 बेसिक मीडियम में कराइए, H2O एसिडिक मीडियम में कराइए, और आपका B2S6 मतलब डाइबोरेन कराइए। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा हो जाएगा सर। मैंने कहा घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, चलो आ जाओ सर। सर ओजोनोलाइसिस बोला है इसने, क्या बोला है? ओजोनोलाइसिस बोला है। हमने पढ़ा है ना ओजोनोलाइसिस? क्या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। सर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताइए आपने। सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। चलो +O3, ठीक है। चलो +O3 चले। अब देखिए सर क्या होता है, पहले ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये ये और ये दिख रहा है। इस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा, इसको कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं सर इसको? ओजोनाइड। लिख दो। अब ये बहुत अनस्टेबल होता है, तुरंत टूटता है H2 और जिंक के प्रेजेंस में। कैसे टूटता है? ये देखो, ऐसा ऐसा टूटता है सर, ये ऐसा। अगर ऐसा टूटेगा तो ये तो गया। अब ये देखो CH3 CHO, ओके। मैंने कहा बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या है? एक कार्बन H C, फिर एक ऊपर H और डबल बॉन्ड से O। ये देखो, तो ये आपका एसिटिक एसिड, ये आपका एसिटिक एसिड, और ये आपका सॉरी क्या बोल रहा हूं भैया मैं, ये आपका एसिटिक कहां से आ गया? ये आपका एसिटल्डिहाइड। आज हो क्या रहा है भाई? पेंसिल सही क्यों नहीं चल रही है? सही नहीं चल रही भैया, सही नहीं चल रही है। ये आपका एसिटल्डिहाइड, एक 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, 1 कार्बन का एल्डिहाइड।
ठीक है, ये आपका 2 कार्बन का एल्डिहाइड और वो आपका 1 कार्बन का एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। मैंने कहा ठीक है डन। तो ये लीजिए सर जी डी 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 एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? डन। आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? एक तो मिल गया सर। सॉरी, फर्स्ट का डी हो गया। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? जी सर, जी सर, क्लियर हो गया सर। सर टेंशन नहीं लेना है सर, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया। मैंने कहा ओके। देखो अब भाई सेकेंड और थर्ड तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है आ जाओ। नारन 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 नारन, क्या है भैया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है। ये है ना, यही है। ठीक है, अब इसका क्या करवा रहे हैं भाई साहब? का क्या करवा रहे हैं? KMnO4, और वो भी एसिडिक मीडियम में। ठीक है भैया, ये प्रोवाइड करता है सर ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और ये वाले पार्ट को देखो, दिखा ये, और 2 बॉन्ड खाली है। ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन इसके पास और एक ऑक्सीजन इसके पास। देखिए क्या बन गया? CH3COOH, भैया कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। और बचे हुए एक कार्बन का बनता है भैया CO2 और H2O। 2 चीजें बन जाएंगी, एक बनेगा CO2 और एक H2O। ये देखिए CO2 मिल गया। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। मैंने कहा ओके। मैंने कहा ओके, हो गया। ठीक है, डन। भैया भैया भैया, ओ भैया भैया भैया, चले? चलेंगे नहीं चले? पहले एक बार फोर्थ वाला देखें, मजेदार है सर। सर मजेदार है फोर्थ वाला। चलो सर, फोर्थ वाला मजेदार है। देखो आ जाओ। क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। फोर्थ वाले में क्या हो रहा है? पानी ऐड हो रहा है। कौन से मीडियम में सर? एसिडिक। सर जी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ ना। मार्कोनिकॉफ सर, पुअर गेट्स पुअर, रिचर गेट्स रिचर। तो H प्लस OH माइनस। ठीक है, अमीर कौन है? अमीर कौन है सर? ये अमीर है। तो अमीर को अमीर बनाओ। चलो बना दिया। और ये गरीब है, गरीब को गरीब बनाओ, बना दो। ये देखो सर, हम चाहते नहीं है ऐसा, लेकिन अब क्या करें, ये रूल बनाता है तो बनाता है। ये देखिए, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ये देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? मैं देखो तो ये रहा। ये देखो, ये देखो ना, एकदम सही हो जाता है। देख लो भैया, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। कोई दिक्कत? प्रोपेन टू ऑल, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रोपेन टू ऑल, ठीक। चलिए सर ये भी हो गया। अब पता है ये सेम होता है, ये जो डाइबोरेन है ना, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, ये डाइबोरेन वाले की। डाइबोरेन में अगर आप ध्यान से देखो
डाइबोरेन को तो अभी जान दो भाड़ में, इसमें B2S6 होता है, साथ ही साथ इसमें ही पानी होता है, और किसके प्रेजेंस में होता है? H2O2। सर जी परऑक्साइड। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, ये परऑक्साइड है, और परऑक्साइड में कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ठीक है ना, लगाओ एंटी मार्कोनिकॉफ। लो भैया लगाओ एंटी मार्कोनिकॉफ। लो भैया, एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है? सर जी जो अमीर है उसको पुअर बनाएंगे, मतलब उसके पास जाएगा OH। कौन सा जाएगा? OH। ये लो OH गया। और सर जी जो मतलब कि गरीब है उसको अमीर बनाएंगे तो उसके पास जाएगा 2। ये बन गया भैया आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में बना था प्रोपेन 2 ऑल, और एंटी मार्कोनिकॉफ में बनेगा प्रोपेन 1 ऑल। ये देखो सर, ये देखो जल्दी देखो जल्दी। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। जल्दी देख लो आप एक बार। बिल्कुल डन डना डन डन। डन डना डन डन हो गया। अब बचा एक ही सर, KMnO4। कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम। सर आपको दिख रहा है प्रोपेन 1,2 डाइऑल बनेगा। जी हां, दोनों जगह अल्कोहल लग जाते हैं। तो ये आपका पूरा तैयार हो चुका है। ये ले लिया स्क्रीनशॉट। ये आपका डाइबोरेन वाला एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। चलो एक एक करके चेक कर लें क्या भाई। ओजोनलाइसिस का एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, ओजोनलाइसिस का एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। KMnO4 एसिटिक मीडियम है, तो एसिटिक एसिड एंड CO2 है, एसिटिक एसिड एंड CO2 है, ये भी सही है। KMnO4 बेसिक मीडियम क्या है? प्रोपेन 1,2 डायोल, प्रोपेन 1,2 डायोल। यस। H2O कौन सा? H प्लस वाला क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल, और नीचे वाला प्रोपेन 1 ऑल। तो इसका प्रोपेन 2 ऑल और नीचे वाले का प्रोपेन 1 ऑल। यस, पूरा सही है सर, पूरा। लीजिए सर एक स्क्रीनशॉट करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लीजिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 आगे बढ़ेंगे फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। जल्दी देखो, बिल्कुल बिंदास तरीके से आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलो यहां आते हैं सर जी। सेकंड मैच द हाइड्रोकार्बन्स इन कॉलम 1 with the boiling point given in column 2, with the boiling point in the column 2। ये आ रहा है कॉलम 1, ये आ रहा है कॉलम 2। ठीक है सर। सर ये दे दिया आपको बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा ब्रांचिंग और ये सब क्या होती है। भैया ये देखिए, ये एकदम लीनियर स्ट्रक्चर है। एन पेंटेन मतलब एकदम लीनियर स्ट्रक्चर, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। सबसे ज्यादा यहां पर किसका है? 309। 309 चेक कर लें, एन पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा। जल्दी ये देखो, ठीक है। फिर आइजो, आइजो में उतनी ब्रांचिंग नहीं होती, थोड़ी ब्रांचिंग होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो गया होगा। 301, 301 आइजो का। ठीक है। नेक्स्ट नियोपेंटेन। कौन सर? नियोपेंटेन। अब जो ये नियोपेंटेन होता है ना सर, ये जो नियोपेंटेन होता है ना सर, नियोपेंटेन में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, सबसे कम। जल्दी स्क्रीनशॉट। बिल्कुल इजी था, इसमें तो कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को भाई। सबसे आसान तो यही था, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। जल्दी देख लो एक बार, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। अब बताओ आप, डन। ये देखिए सर, क्लियर? क्लियर कि नहीं? जल्दी बताओ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, वैसे तो मेरे हिसाब से क्लियर है सारी चीजें। डन।
कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, ये लीजिए सर, ये क्या होता है आप देखते हैं सर। बेंजीन के ऊपर क्लोरीनेशन करवाया जा रहा है AlCl3। तो सर ये देखिए, ये बेंजीन है, आ जाओ भैया मजा आएगा। ये बेंजीन है, ये Cl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में? AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो पता है क्या होता है, एक Cl जाके ऊपर लग जाएगा, तो भैया ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। मैंने कहा ओके डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। मैंने कहा बहुत शानदार। तो मतलब इसको कहते हैं क्लोरीनेशन। क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन। तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। ये देखिए दिख रहा है आपको डी वाला, तो यहां लिख लीजिए फर्स्ट, यहां लिख लीजिए फर्स्ट। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल था। सेकंड आइए सर, सेकंड आइए सर। ये सारी रिएक्शन कराई है मैंने आपको, हाँ बढ़िया तरीके से कराई है। और ये देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH3Cl, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 दिख रहा है। तो अब क्या होगा देखो, ये H और ये Cl, चलो बेटा गेट आउट, CH3 ऊपर, तो सर ये तो टॉलीन बन गया। सर ये तो टॉलीन बन गया। मैंने कहा ठीक है सर, टॉलीन है क्या? हाँ सर है। अब थर्ड वाला आप ट्राई करो एक बार जरा, थर्ड वाला आप ट्राई करो जरा, करो तो एक बार ट्राई करो। भैया ये जो मैंने अभी सेकंड पे कराई इसको अल्काइलेशन कहते हैं, और अब जो पूछा है भैया उसको असाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? असाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? असाइलेशन कहते हैं। मैंने कहा ठीक है डन, मैंने कहा डन डन डन। क्या कहते हैं? असाइलेशन कहते हैं। मैंने कहा डन। चल ये बेंजीन, ठीक है, CH3COCl, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 दिख रहा है। अब अगर आप देखो फिर से समझ गए होंगे, हाँ Cl और H क्या बन जाएगा? HCl। फिर आप ध्यान से देखिए, ये COCH3 इसके ऊपर लग जाएगा, ये अपना आ गया C डबल बॉन्ड O और CH3। मैंने कहा बहुत शानदार, मैंने कहा एक नंबर एक नंबर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पता है इसको क्या कह सकते हैं? देखो ये होता है सर, इसको कहते हैं असाइलेशन। ये देखिए, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, और ये कीटोन है। तो अगर आप देखें तो यहां नाम दिख जाएगा आपको, मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या है सर? मिथाइल फिनाइल कीटोन। चलिए, तो ये हो गया अपना असाइलेशन। बड़े आगे नेक्स्ट देख लें, ये टॉलिन के इम्यूनोफोर वाला। सर मजेदार है, एक नंबर है, ठीक है, टॉलिन का के इम्यूनोफोर, ठीक है। सर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कितने भी कार्बन की चेन हो ऊपर बेंजीन रिंग के साथ, अगर KMnO4 आया है तो वो पूरा उसका ऑक्सीडेशन करके उसको बेंजीन के ऊपर एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। देखिए ऐसे, ये आपका बन गया बेंजोइक एसिड, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। मैंने कहा ठीक है सर, तो ये लीजिए फोर्थ वाला तैयार है, फोर्थ वाला तैयार है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बताइए पहले,
नहीं ना, मैंने कहा ठीक है, ओके डन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा डन, मजा आ जाएगा एक तरफा तरीके से। हो गया, हो गया क्या नहीं हुआ ये बता दो पहले तो। मेरे हिसाब से तो हो गया सर, डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ये लीजिए सर, एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का क्या है सर जी, क्लोरोबेंजीन टॉलिन। देखो क्लोरोबेंजीन टॉलिन मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्लोरोबेंजीन टॉलिन मिथाइल फिनाइल कीटोन, और लास्ट वाला बेंजोइक एसिड। मैंने कहा यस, मैंने कहा गलती नहीं होने देंगे सर, इतनी गारंटी है। क्या नहीं होने देंगे, गलती नहीं होने देंगे, इतनी गारंटी है। लो भैया एक और है, अभी एक और है, एक और है, एक और है। चले आगे वाले पे। ये लीजिए सर, ये आई थिंक लास्ट है, ये आपका लास्ट है सर, इसमें आपका ये वाला खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए सर, ये इथीन H2O मिल रहा है। अभी देखा अपन ने सर क्या होता है, एक को H प्लस दे दो, एक को OH माइनस दे दो, तो एक के पास H प्लस गया, CH3 बन गया, एक के पास OH माइनस। सर पानी ऐड हुआ है, हाइड्रेशन कहते हैं। तो पहले वाले का हो गया हाइड्रेशन, हाइड्रेशन कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे वाले पे आ जाओ सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2 मिल रहा है सर, पैलेडियम पैलेडियम पैलेडियम, H2 ऐड हो रहा है, मतलब इसके पास भी H, इसके पास भी H। सर हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजनेशन। ये लीजिए सर, हाइड्रोजनेशन। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां देखिए सर, डबल बॉन्ड टूट के हेलोजन जुड़ गए सर, हेलोजिनेशन, 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 थर्ड वाला। सर कितना इजी है सर, कितना इजी है। देखो सर, तीन ये ले लिया आपके पास, क्या, इथाइन। सर ये सारी रिएक्शन कराई हुई है मेरी, ये देखिए तीन, और ये आपस में जुड़ के क्या बनाता है, C6H6, C6H6, इसको कहते हैं बेंजीन, इसको कहते हैं बेंजीन। C6H6, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। मैंने कहा ठीक है, तो इसको कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। भाई तीन जुड़ के एक बड़ा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं ना, इसको कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। भाई कंडेंसेशन किसी का भी आंसर नहीं है, कंडेंसेशन किसी का भी आंसर नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन किसी का भी आंसर नहीं है, फटाफट चालू करो, जल्दी मजा आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट पे क्या है, हाइड्रेशन, सेकेंड हाइड्रोजनेशन। फर्स्ट पे हाइड्रेशन, सेकेंड हाइड्रोजनेशन। थर्ड क्या है, हेलोजिनेशन, कहां गया, हेलोजिनेशन। और फोर्थ क्या है, पॉलीमराइजेशन। कहा ही था क्या नहीं कहा था, मैंने कहा था बिल्कुल हो जाएगा आंसर। एक तरफा, कैसा सर, एक तरफा। एक तरफा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। कैसा सर, एक तरफा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन डना डन डन, बिल्कुल सही बोला अपन ने, एक नंबर सही बोला है, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। मैंने कहा ठीक है डन। चलो तो फाइनली अपन आ गए हैं लास्ट पे, मजेदार, शानदार, लाजवाब तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, घबराना नहीं है, अपन देख लेंगे। बस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी जाके आपको 11th 12th सबके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स के बारे में पता होगा सर। कुछ भी नहीं छूटेगा, टेंशन नहीं लेना है, ना लाइव लेक्चर छूटेगा, ना रिकॉर्डेड छूटेगा, ना कुछ छूटने वाला है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जाना है कम्युनिटी पोस्ट पे, वहां सब कुछ अवेलेबल है, टाइम टेबल से लेकर सब कुछ। बस भाई लगे रहो पूरी जान से। कैसे लगे रहो, पूरी जान से। साथ ही साथ लाइक और शेयर A1 तरीके से, लाइक और शेयर A1 तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन डन डन, बिल्कुल डन, ठीक है। तो आगे देखें, ई नोट्स एंड ई बुक्स,
ई नोट्स एंड ई बुक्स, ये दोनों अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लिक करिए और अपने नोट्स अवेल करवा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो प्रोवाइड करता है आपको फ्री कोर्स, फ्री एजुकेशन। सर कोर्सेज क्या बोल रहा हूं मैं, फ्री एजुकेशन बोलना चाहिए। सब कुछ भी चार्जेबल नहीं है सर, कोई और नहीं दे पाएगा, है ना, कोई और नहीं दे पाएगा सर, चांस हिच नहीं है। आगे चलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम पे बात करते हैं तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये भी अवेलेबल होता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश एक तरफा तरीके से। कैसे सर, एक तरफा तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। तो फिर मिलते हैं कब, अगली क्लास में। इसके बाद सर आज हो गया टाइप 4 खत्म, अब मिलेंगे टाइप 5 में शानदार और मजेदार तरीके से। तो लगे रहिए, बने रहिए और फिर मिलते हैं कल। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।